हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो फाइनली वो दिन आ ही गया है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। ओएससीपी का कंप्लीट रोड मैप। ठीक है, कैसे मैंने प्रिपेयर करा था, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो न्यू पैटर्न हो, सब कुछ। मतलब ये वीडियो एक अल्टीमेट वीडियो होने वाला है जिसमें ओएससीपी से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा। कैसे आप स्टार्ट करें, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, टिप्स कुछ जो मेरी तरफ से आपके लिए होंगी कि क्या क्या आपको सिनेरियोज आप फेस कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे आज, कुछ भी शॉर्ट नहीं होगा। आज हम डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सारे रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो न्यू पैटर्न हो। राइट, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ओएससीपी करना है, मतलब आप लिंक्डइन पे पोस्ट देख देख के थक चुके हो और आपको लगता है यार मुझे भी करना है। ठीक है, आप 24 अबव हो, क्योंकि देर इज़ अ एज लिमिट फॉर ओएससीपी एग्ज़ाम। राइट, तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ना हमेशा प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एट दिस एज, आपको समझ नहीं आता कि यार मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में नहीं हो और आपको एससीपी करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको फंडामेंटल्स आनी चाहिए। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, जो भी साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है या फिर टीएम्स में, इंस्टा मैसेजेस पे, मैं यही बताता हूँ कि आपको बेसिक्स आने चाहिए। राइट, तो अगर बेसिक्स आपको बनाने हैं तो आपको तीन चीज़ें आपको करनी है। पहला लिनक्स, दूसरा नेटवर्किंग, और तीसरा वेब एप्लीकेशन। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको ये तीन चीज़ें तो पहले आनी ही चाहिए। ठीक है, तब आप साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हो। ओएससीपी की बात अभी हम करेंगे। अब लेट्स से आप साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी हो, राइट, और आपको ओएससीपी क्लियर करना है। मे बी शायद आप सीईएच कर चुके हो, मे बी शायद आप जॉब कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी में ही, और आपको ओएससीपी करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है, क्योंकि ये एक एक्सप्लॉयटेशन एग्जाम है, राइट, यू नीड टू एक्सप्लॉइट 5, अब तो खैर नया पैटर्न आ गया है तो 6 मशीन्स। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्टिव डायरेक्टरी। तो आपको एक्सप्लॉयटेशन करनी है इसमें। तो एक्सप्लॉयटेशन अगर एग्जाम में करनी है तो आपको एक्सप्लॉयटेशन आनी चाहिए। फेयर इनफ, राइट, जो एग्जाम में करना है वही तो आपको आना चाहिए। तो उसको आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो मैंने कैसे स्टार्ट करा था मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको पूरा ए टू जेड बता देता हूँ कि पहला मैंने क्या करा था, फिर एंड में मैंने क्या करा था, शुरुआत से लेके एंड तक। आप उससे रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं और भी आपको टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले फॉलो करा था मैंने, वो था ट्राई हैक मी। ठीक है, अगेन ट्राई हैक मी कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं करता है, इट इज़ जस्ट दैट आई लव ट्राई हैक मी एज अ प्लेटफॉर्म, और बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो मैंने ट्राई हैक मी से स्टार्ट करा था। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि मैं स्क्रीनशॉट्स डालता था जो भी ट्राई हैक मी की मशीन करता था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, मैंने शायद स्टोरी में भी डाले हुए हैं, स्टोरी हाइलाइट्स में। तो ट्राई हैक मी से सबसे पहले आपको पब सूट आना चाहिए, आपको एक्सप्लॉयटेशन आनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सीएमएसएस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे वर्ड प्रेस, जुमला, वेब सर्वर की पता होना चाहिए, वेब सर्वर के बारे में आपको एनमैप आना चाहिए, नेटवर्किंग अगेन वही, वेब नेटवर्किंग, आपको लिनक्स को एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए, प्रिविलेज एस्केलेशन आनी चाहिए। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, ट्राई हैक मी पे। आप ट्राई हैक मी पे लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन सर्च करेंगे, आपको लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन का आपको पूरा एक रूम मिल जाएगा। ठीक है, उसमें रूम्स ऐसे बने होते हैं। अगर आपको विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन सीखनी है तो आपको उसका एक रूम मिल जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ट्राई हैक मी की ये बात है कि उसमें ना आपको बता दिया जाता है, उसमें एक तरीके से आपको खाली फील्ड में नहीं छोड़ा जाता। इट्स लाइक कि आपको कोई गाइड कर रहा है कि अच्छा इसमें ये वाला एक्सप्लॉइट चलना है, आप ये वाला चला के देखो। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चंस करने होते हैं रूम के एंड में, वो भी आसान हो जाते हैं। ठीक है, मैं आसान क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो पहला हो गया ट्राई हैक मी,
करेक्ट। आप ट्राई हैक मी से सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें, अगर आपको नहीं आते, अगर आप बिगनर हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, आपको बेसिक्स पता है, तो आप सीधे सीधे क्या करें, ट्राई हैक मी का एक OSCP पाथ है, राइट, फॉर ऑल दोज प्रोफेशनल जिनको OSCP एग्जाम क्लियर करना है। तो उसके लिए शुरुआत के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप कोई वनरेबल हब पहले ना करें, मतलब मेरी रिकमेंडेशन है, मैंने नहीं करा था, ज़रूरी नहीं है जो मैंने करा था वो सही था, बट अल्टीमेटली मैं पास हो गया तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक ही था। सो यू कैन फॉलो इट, और डिफरेंट अप्रोच भी रख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले ट्राईहैकमी का OSCP पाथ करें, फिर उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाएं। तो ट्राईहैकमी के OSCP पाथ में ना आपको मशीन्स मिल जाएंगी, आपको तरीके मिल जाएंगे, और आपको थोड़े बहुत टूल्स भी मिल जाएंगे कि मतलब हाइड्रा चलाना, जैसे पासवर्ड ब्रूट फोर्स हो गया। एक मेथोडोलॉजी थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो जाएगी आपकी जब आप वो पाथ करोगे। और कोशिश करना कि वॉक थ्रूज ना देखना पड़े शुरुआत में, वॉक थ्रूज मत देखना, ट्राईहैकमी पे अवेलेबल होते हैं वॉक थ्रूज, बट शुरुआत में मत देखना। उसके बाद धीरे धीरे आप कोशिश करना कि जब बिल्कुल ही अटक गए हो, एक दो दिन बिता दिए और आपसे एक भी मशीन नहीं हो रही है, तो फिर आप देख सकते हो, वो भी थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपको खुद ही करना है राइट। तो वॉक थ्रूज तब तो मिलेंगे नहीं उसके, क्योंकि मशीन बिल्कुल न्यू होती है, ठीक है। तो पहला ट्राई हैक मी, दूसरा आप करो वनरेबल हब। अब इसके पीछे कारण है, देखो हर एक जो प्लेटफॉर्म है ना, उसकी एक सर्टेन डिफिकल्टी है। ट्राई हैक मी आई वुड रेट एज इजी, ठीक है। वनरेबल हब के जो इजी बॉक्सेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको वनरेबल हब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मशीन को मुझे सेटअप करना पड़ेगा, अपनी लोकल मशीन पे सेटअप करना पड़ेगा, चाहे वो VMware ले लो, चाहे वो वर्चुअल बॉक्स ले लो, उस पर सेटअप करके आप उसको पहले डाउनलोड करोगे, फिर सेटअप करोगे, फिर उसको हैक करोगे, अगर ये थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है प्रूविंग ग्राउंड्स, जो कि कम लोग जानते हैं, बट धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है। और ये जो प्रूविंग ग्राउंड्स का प्लेटफॉर्म है ना, इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों का ही है, ठीक है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले इस वनरेबल हब की मशीन्स को ही उस पर डाल देते हैं, और 3 घंटे मिलते हैं आपको फ्री पर डे, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, फिर आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाता है, और अलग से और भी मशीन मिल जाती है। तो प्रूविंग ग्राउंड्स का एक प्ले आता है, एक प्रैक्टिस आता है, ठीक है। तो प्रूविंग ग्राउंड्स का प्ले आपका जो पेड नहीं होता, और जो आपका प्रैक्टिस होता है वो पेड होता है, राइट। तो आप सबसे पहले ट्राई हैक मी, फिर उसके बाद मैंने जो करा था वो पहले ट्राई हैक मी करा था, OSCP पाथ करा था, क्योंकि बेसिक्स मेरे स्ट्रांग थे, मैं ऑलरेडी इस फील्ड में काम करता हूँ, ठीक है, एज अ वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर। और नेटवर्किंग में भी पहले मैंने काम करा हुआ है, तो मेरे अच्छे खासे बेसिक्स थे। तो मैंने सबसे पहले ट्राई हैकिंग का OSCP पाथ करा, फिर उसके बाद वनरेबल हब के बॉक्सेस करे थे, आपको शायद कुछ वीडियोस मिल जाएंगे मेरी रोड टू OSCP प्लेलिस्ट में, ठीक है। जब वनरेबल हब कर लिया, फिर मैंने उसके बाद प्रूविंग ग्राउंड्स के थोड़े बहुत ही बॉक्सेस करे थे, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद आई स्विच टू हैक द बॉक्स। अब हैक द बॉक्स सबसे लास्ट में मैंने स्विच क्यों करा, बिकॉज हैक द बॉक्स की इजी भी ना आपको मुश्किल लगेगी, चाहे आप ट्राई हैक मी का पाथ भी कर चुके होगे तब भी, ठीक है। और हैक द बॉक्स इज रियली गुड, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे, अगर आप शुरुआत हैक द बॉक्स से करोगे तो हो सकता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दो, ठीक है, या आपको वॉक थ्रूज ही देखना पड़े, बिना वॉक थ्रू के आप कर ही नहीं पाओ, ठीक है। तो इसीलिए पहले नंबर पे ट्राई हैक मी, इजी, मतलब वो इजी हो गया मेरी तरफ से, और वनरेबल हब इज नॉर्मल, और आपका हैक द बॉक्स आपका हार्ड हो गया, तो वो मतलब इंटरमीडिएट टू एडवांस में आप हैक द बॉक्स पे जाओ, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे तो बहुत सारी मशीन्स हैं, आप वनरेबल हब देखोगे बहुत सारी मशीन्स हैं, हैक द बॉक्स देखोगे बहुत ही ज़्यादा मशीन्स हैं, तो यार करें तो करें कौन सी, है ना, और कितनी करें, ये क्वेश्चन मेरा भी था। मैं भी यही सोचता था यार, ये तो मशीन्स तो इनका तो कोई अंत ही नहीं है, देयर इज नो एंड, तो मैं कितनी करूं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या सोचा, जब अब तो मैं कर चुका हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, तो इसीलिए आई कैन टेल यू, बट पहले ये प्रॉब्लम रहती थी, तो कितनी का तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट आई वुड सजेस्ट कि एक TJ नल की एक लिस्ट है, अगर आपको नहीं पता
तो ज़रूर चेकआउट करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। उन्होंने क्या करा है, पहले मैं बता दूं, टीजनल इज अ कम्युनिटी मॉडरेटर फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी, और ऑफेंसिव सिक्योरिटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो टीजनल ने एक लिस्ट बनाई ओएससीपी बॉक्सेस से, सिमिलर बॉक्सेस, मिलते जुलते, ऐसा नहीं है कि सेम ही बॉक्सेस हैं वो, बट मिलते जुलते हैं। तो वो इसीलिए पॉपुलर लिस्ट है क्योंकि यार आपको ना एक लिस्ट मिल जाती है, एक आपको गोल मिल जाता है कि अच्छा ये सेट ऑफ मशीन्स हैं, मैं इनको कर लूं तो मेरी मेथडोलॉजी डेवलप हो जाएगी, राइट। अगर मैं इन सारे बॉक्सेस को, उसमें ना उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, जैसे हैक द बॉक्स की देयर इज अ डिफरेंट लिस्ट, वल्नरेबल हब की देयर इज अ डिफरेंट लिस्ट। ठीक है, मतलब डिफरेंट एक्सेल फाइल है, उसमें शीट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो प्रूविंग ग्राउंड्स की देयर इज अ सेपरेट लिस्ट, उसमें लिनक्स के अलग, विंडोज के अलग, हर एक लिस्ट में। बहुत सही है। तो मैंने भी वही फॉलो करा था। सबसे पहले मैंने ट्राई हैक मी करा, ओएससीपी पाथ, उसके बाद वल्नरेबल हब के कुछ बॉक्सेस करे, और वल्नरेबल हब के कौन से बॉक्सेस करे, जो टीजेनल में थे। ठीक है, सारे नहीं, लेकिन कुछ जितने मुझसे हो पाए। फिर हैक द बॉक्स के मैंने बॉक्सेस करे थे, प्रूविंग ग्राउंड्स के मैंने बॉक्सेस करे थे। फिर उसके बाद परचेज करा था वाउचर, और वो परचेज करा था कंपनी ने, क्योंकि वो कंपनी स्पॉन्सर्ड था, राइट, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए मैं किस कंपनी के लिए काम करता हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ऑल राइट। तो जब मैंने वाउचर लिया, मतलब कंपनी ने वाउचर जो लिया, वो 26 सितंबर को लिया था। अब क्या होता है कि जो आपने सीखा होता है, देखो, एक होता है कि फील्ड में आप बिना हथियारों के उतर गए, ठीक है, तो वो जो 3 महीने ना आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और यार पैसा भी बहुत इन्वेस्ट होता है, ऑल्दो वो तो स्पॉन्सर्ड था एग्जाम, बट अगर आप खुद से दोगे तो करीब 1 लाख, 1.25 लाख आपका इन्वेस्ट होगा एक एग्जाम के लिए, राइट। ऑल्दो वर्थ है, बिलीव मी, बट वो है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो जब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सारी तैयारी से करो, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद जब आप जाओगे ओएससीपी की लैब करने, तब आपको लगेगा कि आप यूटिलाइज कर सकते हो टाइम को अपना। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो, जब आप ओएससीपी की लैब करते हो ना, तो आपको लगेगा यार ये जो लैब है ना, काश मैंने शुरू से करी होती। मतलब वो जो लैब है बहुत ही अच्छा लेवल है उनका, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो उसी मशीन को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो कई बार वो उसको रीसेट कर देते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बट जो आपको एग्जाम में जो मेथोडोलॉजी बनती है, एग्जाम में नहीं सॉरी, जो आपको लैब में मेथोडोलॉजी बनती है ना आपकी, वो बहुत सही बनती है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको प्रॉब्लम आती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी। तो वो 3 महीने की आप मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 महीने की आप लैब एक्सेस लेना, ठीक है। और वही रिकमेंडेशन है, और अभी तो चेंजेस भी आ गए हैं, मैंने कम्युनिटी पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करा था कि अब शायद 3 महीने का ही आप बाय कर सकते हो। हाँ, तो शायद जो 1 मंथ और 2 मंथ सब्सक्रिप्शन थी वो शायद अब नहीं मिलती, आई एम नॉट सो श्योर, मैंने पूरा ढंग से नहीं पढ़ा था। लेकिन 3 मंथ्स का ही सही रहता है, ठीक है। तो आप उसको बाय करना। जब आप 3 मंथ्स का बाय करते हो तो उसके बाद उसमें आपको 75 मशीन्स मिलती है। 75 मशीन्स में जो मेरा टारगेट था दैट वाज अबाउट क्लियरिंग और एक्सप्लॉइटिंग 50 मशीन्स, ठीक है। बट मैंने फिर 45 करी थी, और 45 पे आके मुझे लगने लगा था कि यार ठीक है, इतना तो बहुत है, ठीक है। अब मेथोडोलॉजी बन चुकी है, अब इन लैब्स पे करना, जो कि कुछ डिपेंडेंट लैब्स भी थी उसमें, ठीक है, और कुछ ऐसी भी थी जो मुझे लगा नहीं कि मैं और ज़्यादा करूं। तो फिर मैंने दोबारा से हैक द बॉक्स की जो टीजनल की मशीन थी, मेरा विंडोज़ वीक था उस टाइम पे, तो मैंने कहा विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि लिनक्स मेरी स्ट्रांग रही थी शुरुआत से, ठीक है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट आप एक ऐसे एम लेके चल सकते हो कि सबसे पहले ट्राई हैकमी का ओएससीपी पाथ कर सकते हो, फिर आप उसके बाद वनरेबल हब के जो टीजनल की मशीन से वो कर सकते हो, प्रूविंग ग्राउंड्स के कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप हैक द बॉक्स भी कर सकते हो, ठीक है। कहने को तो और भी है प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल हैकिंग लैब्स है, ई लर्न सिक्योरिटी का भी है, पेनटेस्टर अकेडमी का भी है, ठीक है, उनके भी कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेशन भी हैं उनके। बट ऐसे तो बहुत हैं, बट आप थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगे, अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करेंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट्स करेंगे लैब्स, राइट। तो बहुत सही रहेगा। तो ये तो हुआ कि क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है।
और एक मेरा कैसे मैंने स्टार्ट करा, ट्राई से मैंने स्टार्ट करा, और अल्टीमेटली मैंने OSCP लैब जब करी, जो ऑफिशियल लैब्स हैं, उसके बाद मैंने फिर दोबारा से हैक द बॉक्स की मशीन्स करी थी। ठीक है, फिर जब एग्ज़ाम दिया तो फिर एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया। ये सब आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो अब बात करते हैं टिप्स की। देखो, ये ऐसा सेक्शन है जो अब वीडियो का जो नेक्स्ट फेज है, जो टिप्स का है, ये ऐसा फेज है कि आपके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और जब आप करने लगोगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि पुराना पैटर्न तो ठीक है, नया पैटर्न कैसे करें, क्योंकि उसमें एक्टिव डायरेक्टरी आ गया। तो देखो, अगेन ट्राई हैक मी पे एक्टिव डायरेक्टरी का भी है। मैंने करा था जबकि मेरा तो आना भी नहीं था, लेकिन मैंने तब भी ट्राई हैक मी का वो जो OSCP पाथ है, उसी में एक्टिव डायरेक्टरी का पोर्शन भी है। ब्लड हाउंड जैसे टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक्स उसमें हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने वो कर लिया था। ठीक है, तो एग्जाम में नहीं आया, आना नहीं था, बट आप कर सकते हो, और अब तो आएगा, तो अब तो आपके पास देयर इज़ नो चॉइस, तो आप ज़रूर करना। फिर उसमें TJNL अपडेट करते रहते हैं, जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो उसमें भी एक्टिव डायरेक्टरी की मशीन्स भी हैं। फॉरेस्ट है शायद एक, तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक्टिव नाम की भी एक मशीन है, हैक द बॉक्स पे ही है दोनों, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, और समझ नहीं आए तो उनको वॉक थ्रूज भी देख सकते हो। यूट्यूब पे आप, जो मैं रिसोर्सेज टिप्स की बात कर रहा हूँ, टिप्स में एक और रिसोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप क्या फॉलो कर सकते हो अगर आपको मेथडोलॉजी बनाने में दिक्कत हो रही है। देखो, Nmap चलाते तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन Nmap का कौन सा स्कैन चलाना है, और मैंने कैसे मेथडोलॉजी बनाई, तो एक यूट्यूबर है बहुत ही पॉपुलर, दैट इज IPSEC, IPPSEC। मैंने बहुत फॉलो करा है, एंड ही इज़ अ जेम ऑफ पर्सन। आई डोंट नो हिम पर्सनली ऑब्वियसली, बट बहुत सही मेथोडोलॉजी है वो। एक्चुअली जब वो बताते हैं ना कि यार ये ऐसे मशीन सॉल्व करनी है, ऐसे मशीन सॉल्व करनी है, तो वो सारी चीज़ें अपना माइंडसेट बताते हैं। ठीक है, पहले ये स्कैन रन करना है, ये करना है। सेकेंड रिसोर्स, अगर आपको वीडियोस नहीं देखने हैं, बिकॉज वीडियोस लेंदी हो सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए और शॉर्ट एंड क्रिस्प चाहिए और वॉक थ्रू चाहिए, तो राना खलील है एक। तो राना खलील के आर्टिकल्स हैं, और उन्होंने TJNL की एक पूरी लिस्ट शेयर करी हुई है, मतलब उसको वॉक थ्रूज करे हुए हैं, जो लिस्ट है उसके वॉक थ्रूज, तो आर्टिकल्स की फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक मिल जाएंगे, जितने भी रिसोर्सेज मैं बताऊंगा ना इस वीडियो में, सब कुछ मिलेगा आपको। ऑल राइट, तो जो तीसरा रिसोर्स है वो है आपका द साइबर मेंटर। अगेन यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है फ्री में, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देखते या देखते हैं या पता नहीं, तो वो देख सकते हो आप। ठीक है, अगेन बहुत सही कंटेंट है। OSCP स्पेसिफिक नहीं है, बट आपको साइबर सिक्योरिटी OSCP रिलेटेड भी मिल जाएगा। बफर ओवरफ्लो जो उनकी सीरीज है द साइबर मेंटर की, बहुत अच्छी है। ठीक है, कंटेंट मैं भी डालूंगा, तो देख लेना मेरा भी बफर ओवरफ्लो से लेके एक्टिव डायरेक्टरी तक सब डालूंगा, धीरे धीरे सब आएगा, तो वो भी देख सकते हो आप। टिप नंबर 2, ठीक है, टिप 1 में मैंने रिसोर्सेज बता दिए आपको। टिप नंबर 2, बात आती है रिपोर्टिंग की। देखो, रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने लेट से सॉल्व भी कर लिया ना, कई लोग तब भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको रिपोर्टिंग का नहीं पता होता। तो रिपोर्टिंग की जो ऑफिशियली टेम्पलेट प्रोवाइड की जाती है, आप उसको फॉलो करना। ऑल राइट, और टूल कौन सा यूज़ कर सकते हो, जो मैंने यूज़ करा था वो था चेरी ट्री। चेरी ट्री इज़ अ वंडरफुल टूल। आई डोंट नो और कोई टूल इतना अच्छा है या नहीं है, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। और बताऊंगा चेरी ट्री के बारे में, मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। उसका एक नोट्स कीपिंग का सेक्शन रखूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, एक या मल्टीपल वीडियोस। तो चेरी ट्री यूज़ करना, मैंने एग्ज़ाम में भी चेरी ट्री को ही यूज़ करा था, और जितने उसके नोट्स थे सारे मैंने चेरी ट्री में ही स्टोर करके रखे थे। और फिर उसके बाद से उससे मैंने वर्ड फॉर्मेट में, जो कि ऑफिशियल फॉर्मेट होता है, उसमें रिपोर्ट बनाई थी, और फिर उससे PDF में कन्वर्ट करा था, 10 सबमिट करा था। ठीक है, तो टिप नंबर 2 हो गई कि रिपोर्टिंग के लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, चेरी ट्री। अब बात करते हैं वर्चुअल बॉक्स या VMware। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ VMware, वो भी वर्क स्टेशन, प्लेयर नहीं। बहुत सही रहता है आपका,
मैनेज करना आसान हो जाता है मशीन्स को। ठीक है, मल्टीपल मशीन्स भी कई कई बार यूज़ करनी पड़ती है, मैंने करी थी। एक मेरी मशीन चलना बंद हो गई थी। ठीक है, तो VMware यूज़ करना। ऑलराइट, टिप नंबर 3 या 4, पता नहीं, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेना। बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेना जब भी एग्ज़ाम हो। बहुत ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि मतलब लेते ही चलो, पर जब भी आपको लगे ना कि यार मेरा माइंड चल नहीं रहा है, देखो हमारा माइंड है, राइट, इट इज़ नॉट अ मशीन, तो वो कई बारी बर्न होने लगता है, या फिर आपको हेडेक होने लगता है, या फिर आपको ना वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा होता। तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को थोड़ा सा चिल करना, अपने आप को थोड़ा सा काम करना, एग्जाम वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। या जब आप लैब भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो कई कई बार ऐसा होगा कि आप 10 दिन से लगे हुए हो, लैब सॉल्व कर रहे हो, आपने लेट्स से 10 लैब सॉल्व कर ली, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो रोज रोज जब आप कर रहे हो ना, 10 दिन में ही आपका माइंड ऐसे होने लगेगा, यार क्या है यार, ये बहुत मुश्किल है यार, क्या कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैं तो जॉब भी कर रहा था, राइट, तो मैंने फील करा ये सारी चीज़ें। तो एक आध दिन आप गैप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सो दैट आप जब नेक्स्ट डे शुरू करो तो आप और ज़्यादा एफिशिएंटली करो। तो एग्ज़ाम में तो है ही है, आप नॉर्मली भी ब्रेक ले सकते हो, एक आध दिन, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑल राइट, तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद टिप नंबर 5 और 4, आप शुरू जब एग्ज़ाम करो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू शेड्यूल योर एग्ज़ाम इन द मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग में अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, मैं आपको कहूँगा कि आप मॉर्निंग स्लॉट्स में ही एग्ज़ाम को शेड्यूल करना, ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि सही रहता है और पूरा सिस्टमेटिक वे हो जाता है, और आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मिलेगा, राइट, क्योंकि 24 आवर का एग्ज़ाम होता है। तो आपका मॉर्निंग से शुरू करके मॉर्निंग पे ख़त्म करो तो ठीक रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा सोना चाहिए, ठीक है, मतलब अपनी 8 आवर या 7 आवर्स की स्लीप अपनी पूरी लेना। अगर आपने वो नहीं करा तो फिर आप नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम वाले दिन होगा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे, एफिशिएंटली आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, और चांसेस बढ़ जाते हैं फेल होने के। ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यूज़र फ्लैग निकालना होता है। यूज़र फ्लैग के बाद आपको रूट फ्लैग, या फिर विंडोज़ अगर आप कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटर फ्लैग आपको निकालना होता है। प्रिविलेज एस्केलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिविलेज एस्केलेशन के 2 कोर्सेज हैं, ठीक है, जो मैंने फॉलो करे थे, और वो टिबीरियस के हैं कोर्सेज, आपको शायद यूडेमी पे मिल जाएंगे, ठीक है, और मैं भी अपना कंटेंट डालूंगा प्रिविलेज एस्केलेशन के ऊपर, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी मैं सब बता रहा हूँ ना, जो थर्ड पार्टी बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी मतलब मेरे से अलग जितने बता रहा हूँ, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, कब आपको क्या फॉलो करना है। ओके, टिप नंबर 6, देखो जो नोट्स बनाओ ना आप, आई वुड सजेस्ट कि आप चाहे 10 लैब ही सॉल्व करना, ठीक है, टोटल जो OSCP की लैब्स हो, चाहे वो या फिर प्रैक्टिस लैब भी कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसके नोट्स बनाना। खुद के नोट्स बनाना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं आपको भी ये बात समझ में आएगी या नहीं आएगी, पर खुद के नोट्स ना, मतलब कहने का मतलब है, दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। OSCP की चीट शीट्स अवेलेबल हैं, चीट शीट्स इन द सेंस कि जो सारी कमांड्स होती हैं, जैसे SNMP हो गया, FTP हो गया, SMB को कैसे न्यूमरेट करें, बहुत सारी कमांड लिस्ट मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो किसी और ने बनाई है, राइट। मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था एग्ज़ाम में, आई एम जस्ट टेलिंग यू, कि क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए थे। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है ना, वो एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं है कि आप कुछ इंटरनेट नहीं चला सकते, पूरा अलाउड होता है। आप इंटरनेट चला सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, अपने जितने नोट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। इट्स लाइक एन ओपन बुक एग्ज़ाम, राइट। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आपने वो नोट्स नहीं बनाए होंगे ना, तो आपको चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी और के नोट्स में आप ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है कंपेरेटिवली अपने नोट्स में से। तो नोट्स आप हर एक मशीन के बनाओ, हो सकता है उससे मिलता जुलता कुछ आ जाए, देर आर चांसेस, राइट। अगर आपने 100 मशीन सॉल्व करी हुई हैं,
टोटल मिला के, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, वल्नरेबल हब, प्रूविंग ग्राउंड, सब कुछ मिला के अगर आपने 100 मशीन सॉल्व करी हैं तो यू नो 100 डिफरेंट अटैक वेक्टर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। आप टूल यूज़ कर सकते हो चेरी ट्री, राइट, वन नोट भी है लेकिन चेरी ट्री ज़्यादा बेस्ट है, काली लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थी टिप्स। अब बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी वाले लोग, जो कि नया ये जो आ गया है, दिक्कत है वैसे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ा सा ट्रिकी है उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करा, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ा सा नया है और इतना ज़्यादा ना मटेरियल अवेलेबल नहीं है अभी एक्टिव डायरेक्टरी का। बट आई वुड सजेस्ट कि देखो, अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी सीखना है ना, तो एक तो साइबर मेंटर का एक वीडियो कोर्स है, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी उसने पूरा सेटअप करके दिखाया है, ठीक है, और फिर उसको एक्सप्लॉइट करके दिखाया है। बहुत बढ़िया कोर्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, मैंने वो देखा हुआ है तो अच्छा है, मुझे पसंद आया तो आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। फिर एक्टिव डायरेक्टरी का ट्राई हैक मी पे है ही अवेलेबल, जो आपको बताएगा कैसे आप कर सकते हो यूज़, कैसे आप एन्यूमरेट कर सकते हो किसी एक्टिव डायरेक्टरी को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन्यूमरेशन इज़ द की। एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो, आप हैक द बॉक्स के कुछ मशीन्स हैं जो मैंने आपको बताया टीजनल की प्लेलिस्ट में, मैं आपको एडी स्पेसिफिक बता रहा हूँ, तो आप उन मशीन्स को सॉल्व कर सकते हो। पूरी एडी को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक मशीन को सॉल्व करोगे, राइट। अब तो आपको पूरी एक्टिव डायरेक्टरी की चेन को एक्सप्लॉइट करना है, तब जाके आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। पार्शियल पॉइंट्स है ही नहीं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी पार्शियल पॉइंट्स नहीं देगा आपको। अब जो नया पैटर्न है, तो आपको एडी तो करना ही करना है, कड़वा घूट समझ के पीना है उसको। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी से मिलता जुलता मैं कंटेंट भी लेके आऊँगा। ठीक है, बहुत कुछ आने वाला है, बस सपोर्ट करते रहना आप अपना। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव डायरेक्टरी का। हाँ, तो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जो मुझे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैकेनिकल में, तो मैं इसको जेनरिक बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, कि अगर आप एक नॉन साइबर सिक्योरिटी एरिया में ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप सोच रहे हो ओएससीपी करना, तो आप क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो, राइट, और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा और जेनरिक बना देता हूँ, किन लोगों को एससीपी करना चाहिए, किन लोगों को एससीपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एक नॉन साइबर सिक्योरिटी एरिया में हैं और ओएससीपी करना चाहते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, ये मत कहना कि सर आप तो डीमोटिवेट कर रहे हो, नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखो, जब साइबर सिक्योरिटी जो एरिया में काम कर रहा है उसके लिए सर्टिफिकेशन कभी कभी बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए भी। तो अगर आप एक डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी मतलब नॉन साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड में हो, तो आपके लिए तो होना ही होना है डिफिकल्ट, है ना। वो बात अलग है कि आप 3 गुना ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, तो फिर तो आप कर ही लोगे यार। देखो, एफर्ट भी तो होता है ना, आप ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, कहने का मतलब आपको ये है, अगर आप नॉन साइबर सिक्योरिटी एरिया में हो। क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो, अगर आपको कंप्लीटली स्विच करना है एरिया, साइबर सिक्योरिटी में ही आना है, मैकेनिकल में नहीं रहना, या फिर किसी और एरिया में नहीं रहना, तो बिल्कुल करो यार, किसने रोका है आपको। ठीक है, आप क्लियर करते हो तो देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। ओएससीपी इज़ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप वो क्लियर करते हो, एग्जाम को क्लियर करते हो, तो फिर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, जॉब्स मिलना आसान हो जाता है, एचआरस तो ढूंढ ही रही होती हैं ओसीपी वालों को। इंडिया में तो है ही है जॉब्स, बाहर भी बहुत ज़्यादा है ओसीपी की, आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, ऑल बाय द वे मैं जॉब रिलेटेड कंटेंट भी डालने वाला हूँ, रिज्यूमे वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अब बात करते हैं और कि किन किन लोगों को करना चाहिए ओसीपी। देखो, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में जो है ना, और जो एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर है, तो उसको ज़्यादा करना चाहिए। आई मीन टू से, उसकी तो स्किल है, राइट। जैसे मैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में था, बट है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फील्ड, और ओएससीपी इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ही तो एग्जाम है। ठीक है, तो मेरे काम से मिलता जुलता है, तभी तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, राइट। अब मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ, अगर मैं जावा का कोई सर्टिफिकेशन करूँ या फिर किसी डिफरेंट फील्ड का सर्टिफिकेशन करूँ, तो वो तो मेरे काम नहीं आएगा ना।
IST क्यों भी कर लूँ मैं तो वो तो काम का ही नहीं है। तो अगर जो आप स्किल कर रहे हो ऑलरेडी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अपने करियर को ग्रो करने के लिए, अपनी स्किल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, लर्निंग वाइज हो गया, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर आप एक दूसरी स्किल करते हो और आपको ओएससी पे एग्ज़ाम देना है तो बिल्कुल दे सकते हो आप, पर फिर ये है कि फिर आप इससे वापस नहीं आना। फिर आपको फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के जी साइबर सिक्योरिटी में आना है। अगर ऐसा है तो आप तो ठीक है, कूल लगता है ओएससीपी करना, तो वो कूल लगने वाला इतना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए। तो जिन लोगों को खाली कूल लगता है वो एससीपी या नाम सुन के अच्छा लगता है, या हैकिंग, अरे वाह एक तो हैकिंग का एग्ज़ाम है, मुझे हैकर बनना है, तो जी फिर तो थोड़ा सा मुश्किल है, राह काफ़ी मुश्किल होगी। कर सकते हो अगेन, बट मुश्किल तो ज़रूर है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप सभी के काफ़ी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा। मैंने अपना इसमें रोड मैप भी बता दिया कि मैंने क्या फॉलो करा था, आप क्या फॉलो कर सकते हो। अपनी टिप्स एंड सजेशंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत अच्छे से, अगर बिगिनर होगा तो उसको क्या क्या फॉलो करना है उसके लिंक्स, रिसोर्सेज के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। अगर आप एक इंटरमीडिएट पर्सन हो स्किल वाइज साइबर सिक्योरिटी में ही हो तो उसको क्या फॉलो करना है, अगेन सारे लिंक्स दे दूंगा। एडवांस लोग हैं जो, तो उनको भी मैं सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, राइट। और कुछ भी मैंने मिस करा हो या आपको लगता हो कि ये भी कवर होना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें। अपना सपोर्ट बरकरार रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डालें और मुझे टैग करें, लिंक्डइन पे वीडियो डालें, अपने कनेक्शन के साथ शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, गोल है मेरा अभी, जो नियरेस्ट गोल है वो है 5K सब्सक्राइबर्स, 5000 सब्सक्राइबर्स। कुछ ही सब्सक्राइबर दूर हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो करा देंगे। ठीक है, इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 200, क्योंकि 100 तो आपने लास्ट वीडियो पे करा दिए थे, तो आई एम होपिंग कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने लाइक से अपना सपोर्ट शो करेंगे। कमेंट ज़रूर करना, मैसेज करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंटेंट में लाता रहूँगा, ओएससीपी स्पेसिफिक भी लाता रहूँगा। आप जॉब कैसे ढूंढें साइबर सिक्योरिटी में, मैं वो भी लाऊंगा, और रिज्यूमे कैसे बनाएं, तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।